हेलो एवरीवन, आई एम सुहेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्या करेंगे कि ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड या सीबीएसई जो 5 नंबर में जो क्वेश्चन पूछता है, और आपको मालूम है कि ज़्यादातर जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो प्रूफ पूछा जाता है, और सबसे ज़्यादा जो है किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने में लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो मैं क्या करूँगा कि आपको जो प्रूफ है वो सर्कल में है और ट्रायंगल में है। ज्योमेट्री में आपको पढ़ना है थ्योरम, उसमें 2 में है, सर्कल में और ट्रायंगल में। तो मैं क्या करता हूँ कि 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन आता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोगों को खुद मालूम होगा थेल्स थ्योरम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी सर्कल में बहुत सारा थ्योरम है, ट्रायंगल में भी बहुत सारा थ्योरम है, पर मैं आज जो अपना वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ वो थेल्स थ्योरम को प्रूफ कैसे करते हैं। कैसे आपको सबसे पहले याद रखिएगा, किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको उसका स्टेटमेंट क्लियर होना जरूरी है। अगर आपको स्टेटमेंट क्लियर नहीं होगा तो थ्योरम आपको आता भी होगा तो आप उसको छोड़ के आइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, हम थेल्स थ्योरम को प्रूफ करेंगे, जो कि 5 नंबर में बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। तो थेल्स थ्योरम का सबसे पहले हम स्टेटमेंट समझेंगे। स्टेटमेंट क्या है कि इफ ए लाइन, देखिए पहले इसको बोलते क्या क्या है, किस किस नेम से जाना जाता है, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेल्स थ्योरम। स्टेटमेंट से देखिए क्या है, कह रहा है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए हम स्टेप से चलते हैं। सबसे पहले बात किया है ट्रायंगल का, तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक हम ट्रायंगल बना लिए। ट्रायंगल का यहाँ नेमिंग शो करते हैं ए बी और सी, ठीक है। ट्रायंगल बना लिए। कह क्या रहा है क्वेश्चन में, कह क्या रहा है थ्योरम में, कह रहा है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब एक लाइन ड्रॉ करना है ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल, कोई भी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करना, आगे पढ़ते हैं। वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड, ठीक है, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर 2 साइड आर डिवाइड इनटू इन द सेम रेशियो। जैसे कहना का मतलब आपको कह क्या रहा है कि ए बी पे अगर कोई पॉइंट हम जैसे पी ले लेते हैं, और ए सी पे पॉइंट अगर हम क्यू लेते हैं, और हम अगर इस लाइन को ज्वाइन करते हैं, तो ये जो लाइन होगा पी क्यू वो होगा पैरेलल होगा बीसी के, ठीक है। यहां तक हो गया। देखिए क्या कह रहा है, हम यहां से पी क्यू को ज्वाइन कर दिए, और क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो ये साइड है वो तीसरे साइड के पैरेलल है। तो यहाँ पे अगर हम ये साइड कंसीडर किए तो ये इसके पैरेलल है। अगर फिगर बनाने वाला ऐसे फिगर ना बना के, अगर फिगर कुछ ऐसा बनाता, जैसे मान के चलिए यहाँ ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। 2 जो पॉइंट है वो ए बी और बी सी पे ले लेता। जैसे मान के चलिए आपको ए बी पॉइंट यहाँ ले लेता पी, और बी सी पे पॉइंट ले लेता क्यू, और जैसे आप पी क्यू को ज्वाइन करिएगा तो ये इसके पैरेलल। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पर अगर हम ये फिगर अभी कंसीडर नहीं किए हैं, हम ये फिगर कंसीडर किए हैं। ए बी पे एक पॉइंट ले लिए पी, ए सी पे एक पॉइंट ले लिए क्यू, दोनों को ज्वाइन कर दिए पी क्यू। तो और क्वेश्चन में गिवन है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है बी सी के। तो आपको बताना है कि ये जो साइड, मतलब जो पॉइंट जिस साइड पे है उसको क्या करेगा, सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा। ये आपको प्रूफ करना है। मतलब कि पहले मैं गिवन लिख देता हूँ। गिवन में क्या है, मैं सिंपली लेके जो सिंपल, जितना सिंपल लैंग्वेज यूज कर सकता हूँ उतना यूज कर रहा हूँ। पहले गिवन है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, जहां पे मेरा पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू पैरेलल टू बी सी। पी क्यू एक साइड लिए, वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है। अब देखिए आपको 2 प्रूफ में लिखता हूं। यहां पे आपको प्रूफ करना क्या है, क्या प्रूफ करना है कि जिस पॉइंट से, इस पर ए बी पे पॉइंट पी है, ए सी पे पॉइंट क्यू है, ये लाइन जो है इस दोनों लाइन को सेम रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। इसी को आपको प्रूफ करना है। यही थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसी को आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब उसके बाद अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे मतलब प्रूफ करने से पहले कुछ कंस्ट्रक्शन है वो करना होगा। कंस्ट्रक्शन करते हैं हम यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या करेंगे थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए। देखिए कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बी से क्यू को ज्वाइन करते हैं। जो मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं आपको वैसे ही करना है। इसको प्रूफ करने के लिए ज्वाइन बी क्यू एंड सी पी, ठीक है। 2 चीज को मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूं, देखें मार्कर। आप यहाँ से बी क्यू, ये जो नीचे का साइड, इसको ज्वाइन कर लीजिए, और सी पी, ठीक है। और मैं क्या ज्वाइन करता हूँ यहाँ देखिए,
एक यहाँ पे परपेंडिकुलर हम यहाँ से P से और Q से परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है, कॉमा, एंड P कोई यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं PR परपेंडिकुलर टू AQ, ठीक है। PR जो है एक पॉइंट लेंगे वो परपेंडिकुलर होगा AQ पे भी और AC पे भी। और एक और हम लेते हैं यहाँ से QM ले लेते हैं, QM परपेंडिकुलर टू AP भी बोल सकते हैं आप और AB भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या के लिए जो लिए उसको फिगर में दिखा दें। PR लिए परपेंडिकुलर AQ के, ठीक है, तो यहाँ से एक यहाँ पे पॉइंट R लेते हैं और यहाँ से इसको परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे दे देते हैं, हो गया। वैसे क्यूब से क्या लेंगे M, तो यहाँ पे हमें एक M पॉइंट ले लेते हैं और Q से M को ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ भी कितना बनेगा 90 डिग्री। मतलब मेरा फिगर जो है कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। अब हम सीधा अपने प्रूफ की तरफ आते हैं। तो देखिए प्रूफ में हम करेंगे क्या क्या, देखिए प्रूफ में मैं क्या क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, आप समझ के करिए। देखिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एक तरफ का चाहिए AP बाई PB। हम फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी नो डैट एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला आप सब जानते हो, ठीक है। हम मैं क्या करता हूँ, एक एक करके ट्रायंगल सिलेक्ट करता हूँ। एक बार ट्रायंगल लेता हूँ APQ, इन ट्रायंगल APQ हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एरिया इसका फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। एरिया का फॉर्मूला मैं अभी बताया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। देखिए आपको अब बेस हाइट कैसे लेना है। देखिए हाइट जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री पे। कहाँ पे, किस पे, बेस पे। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं, इधर हम कंसीडर कर रहे हैं, अगर मैं पहले जो है इधर देख रहा हूँ, इधर से मैं ले रहा हूँ, सारा जो भी कंसीडर कर रहा हूँ इस तरफ से कर रहा हूँ, ठीक है, उधर को मैं नहीं जानता हूँ AQ QC को। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि एक हाइट 90 डिग्री, हाइट जो होता है हमेशा 90 डिग्री पे होता है। तो हाइट यहाँ QM है और किसके ऊपर है, ये किसके ऊपर, AP पे। AP मेरा क्या हो जाएगा, इसमें अभी बताया था कि हाइट जिस पे परपेंडिकुलर होता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। तो यहाँ QM परपेंडिकुलर है किस पे, AP पे, तो AP मेरा क्या है, बेस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 बेस की जगह पे लिखेंगे AP और हाइट क्या है मेरा QM, ठीक है। इसको मानते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। एक ट्रायंगल यहाँ से ले लिया, अभी मैं सब इधर से कंसीडर कर रहा हूँ, उधर नहीं आ रहा हूँ। अब देखिए एक बार ट्रायंगल हम लेते हैं किसको, PQB, ठीक है, ये भी एक ट्रायंगल है। तो उस ट्रायंगल को हम यहाँ पे लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB। सेम फॉर्मूला हो जाएगा क्या, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 को मैं वैसे ही रखता हूँ। अब यहाँ बेस क्या होगा, मैंने अभी बताया था कि हाइट ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, पर आप यहाँ देख रहे हो इस फिगर को मैं कुछ अलग करूँ तो कुछ ऐसा फिगर आपको कंसीडर हो रहा होगा, कुछ ऐसा फिगर। यहाँ पे हाइट आपको नहीं मिल रहा होगा, कुछ ऐसा फिगर है, कुछ इस तरह का फिगर है। इसमें आपको हाइट अगर नहीं मिल रहा है 90 डिग्री, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करते हैं कि अगर यहाँ हाइट हमको लेना है तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को आगे इधर पीछे की तरफ और लाएंगे। कहाँ तक लाएंगे, जहाँ पे हमको ये परपेंडिकुलर मिल जाए। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो PQB क्या है, कहीं 90 डिग्री मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इसको हम पीछे ले जा रहे हैं, तो देखिए कुछ पीछे जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 90 डिग्री। तो क्या करेंगे, हाइट किसको कंसिडर कर देंगे हम लोग, QM को, ठीक है। पर बेस उसका क्या रहेगा, BP, क्योंकि ये PM तो फिर बाहर हो रहा है, तो बस बेस हम क्या लेंगे इसमें, BP। बेस हो गया मेरा BP और उस पे जो परपेंडिकुलर मिल रहा है वो परपेंडिकुलर क्या है, QM। ये मेरा इक्वेशन हो गया सेकंड। जैसे ये दोनों इक्वेशन मिला, हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को डिवाइड करता हूं मैं। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं तो डिवाइड करने पे क्या मिलता है मुझे, ध्यान से देखिए। डिवाइड कर रहा हूं, पहले ऊपर में किसको रखना है मुझे, ऊपर में इसको रखूंगा। तो ऊपर में ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बाय, नीचे में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू, इधर देखिए
1/2 इंटू AP इंटू QM बाई 1/2 इंटू BP इंटू QM। देखिए QM से QM कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, क्या बचा? AP बाई BP। ठीक है, और भी कुछ अभी करना बाकी है। इस पूरे को मैं क्या करता हूँ, इस पूरे जो वैल्यू आया है इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन A। आप इसको याद रखिएगा। अब देखिए मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा था कि सब इधर से कंसीडर कर रहा था हूँ। अब मैं क्या करूंगा कि मैं सारा का सारा टर्म जो है अब इधर से कंसीडर करूंगा, मतलब ये वाला हाइट अब कंसीडर करूंगा। कौन सा हाइट? PR। ठीक है, ठीक है, अब क्या करूंगा मैं इधर से कंसीडर करूंगा, फिर से वही चीज एरिया निकालना शुरू करूंगा और फिर लास्ट में डिवाइड। तो सबसे पहले मैं एरिया फाइंड करूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल वही AQP। ठीक है, AQP लिखो या APQ लिखो, सेम बात है। अब मैं इधर से देख रहा हूँ, फॉर्मूला आपको वही 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 को मैं वैसे ही लिखता हूँ। अगर देखिए इधर से देख रहा हूँ तो इसमें बेस कौन सा है? हाइट क्या है? PR किसके ऊपर आ रहा है? AQ के ऊपर। तो बेस मेरा क्या है यहाँ पे? AQ। इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन हमको मिल रहा है वो क्या है? PR। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानता हूँ, उसको हटा दिया हूँ, फिर से इसको फर्स्ट मान लेता हूँ। थर्ड, आपको अगर थर्ड मानना है थर्ड भी मान सकते हो। ठीक है, थर्ड ही मान लेता हूँ मैं। अब आगे फिर से मैं अब यहाँ पे ट्रायंगल EPQ और एक और ट्रायंगल हो रहा है यहाँ पे QPC। तो अब यहाँ पे मैं लेता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल QPC। इसका ये फॉर्मूला है 1/2 इंटू B इंटू H बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस PQC या QPC में बेस क्या है? QC। हाइट क्या लेंगे? PR। बहुत अच्छा। हाइट हम बताएं कि हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है और यहाँ पे आपको कोई परपेंडिकुलर नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, इसको हम पीछे ले जाएंगे, देखेंगे पीछे कहाँ पे परपेंडिकुलर मिल रहा है। तो जैसे हम पीछे आ रहे हैं तो R पे मिल रहा है, तो मतलब परपेंडिकुलर क्या ले लेंगे? PR हाइट ले लेंगे। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन क्या हो गया? फोर्थ। दोनों इक्वेशन मिल गया। दोनों को हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड इक्वेशन थर्ड एंड फोर। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे हमको क्या मिलेगा? जो मिलेगा हम उसको लिखते हैं। देखिए आप दोनों को डिवाइड करते हैं तो ऊपर में किसको लिखेंगे? ऊपर में लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल AQP बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल QPC इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आया वैल्यू? 1/2 इंटू AQ इंटू PR। यहाँ पे 1/2 QC इंटू PR। ठीक है, कट करना है तो PR से PR कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। मेरा यहाँ पे वैल्यू आया AQ बाई QC। ये मेरा जो इक्वेशन आया वो कौन सा इक्वेशन मान लेते हैं? इसको हम B मान लेते हैं। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो कंपेयर करने से आप ये देख रहे हो कि यहाँ इक्वल हो रहा है, जो कि प्रूफ करना है। पर यहाँ एक गड़बड़ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल AQP, एरिया ऑफ ट्रायंगल AQP यहाँ तो है, पर यहाँ का जो वैल्यू है ये ट्रायंगल QPC है और यहाँ पे ये PQB है, दोनों अलग अलग है। तो जब तक ये दोनों सेम नहीं होगा तब तक हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे, इसको हटा नहीं पाएंगे। तो देखिए उसके लिए क्लास 9 का एक प्रॉपर्टी था, आप लोग 9 पढ़ के आए हो। प्रॉपर्टी ये था कि अगर जैसे दो पैरेलल लाइन के बीच, जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, अगर इस दो पैरेलल, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, इस दो पैरेलल लाइन के बीच अगर हम कोई दो ट्रायंगल बनाते हैं जिस दोनों ट्रायंगल का अगर बेस सेम है, जैसे कि हम यहाँ से एक लाइन ले लिए ये और नेमिंग देते हैं इसको हम ABC और D, और एक इसको लाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ दो ट्रायंगल अगर हम कंसीडर करते हैं, कौन कौन सा? एक ट्रायंगल लेते हैं DAC और एक ट्रायंगल हम लेते हैं CBD, ट्रायंगल CBD। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है आप अगर देख रहे हैं तो दोनों क्या है कि एक दो पैरेलल लाइन के अंदर आ रहा है, दो पैरेलल लाइन के अंदर में ये दोनों ट्रायंगल है और दोनों का बेस सेम है। DAC में भी बेस क्या आ रहा है? DC, और CBD में भी बेस क्या आ रहा है? DC। अगर किसी दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आप बना रहे हो, अगर उसका बेस सेम है तो उन दोनों का एरिया भी क्या होगा? इक्वल होगा। ये थ्योरम आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो कि उन दोनों का एरिया आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। क्लास 9 का थ्योरम है।
वही हमको यहाँ भी अप्लाई करने को मिलेगा। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो इस दोनों चीज़ को, आप पहले मतलब गिवन दिया था कि पी क्यू जो है वो बी सी के पैरेलल है, चलिए 2 पैरेलल हो गया। और उसके बाद से बोला था कि सेम बेस, तो देखिए इसमें सेम बेस कौन सा है, हम कौन कौन सा लिए थे, पहला कौन सा है पी क्यू बी, पी क्यू बी में बेस क्या है पी क्यू, और पी क्यू सी में बेस क्या है पी क्यू, दोनों में बेस सेम है, बिटवीन सेम पैरेलल। तो यहाँ लिखेंगे हम इस चीज को कि ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल क्यू पी सी लाइज ऑन सेम बेस, दोनों क्या कर रहा है लाइज कर रहा है सेम बेस पे, सेम बेस क्या है पी क्यू एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, किस पैरेलल लाइन के बीच में है वो पी क्यू एंड बी सी के। तो इस कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में दोनों का एरिया क्या हो जाएगा एक सेम हो जाएगा, किसका किसका एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू पी सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वल हो गया। अब देखिए जैसे ये दोनों इक्वल हो गया, तो अब जब हम क्या करें, दोनों को इक्वल कर दिए, तो हम क्यू पी सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं पी बी क्यू इक्वल है, तो इसको हम फिर से लिखेंगे इक्वेशन बी बिकम इक्वेशन बी को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इक्वेशन बी को क्या लिखते हैं हम, ऊपर का सब चीज सेम रहेगा, ऊपर का रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू पी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू पी सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग पी क्यू बी। यहां देख रहे हो दोनों इक्वल है, इस बाकी सब जैसे था वैसे उतर जाएगा ए क्यू बाई क्यू सी। ठीक है, ये जो इक्वेशन आया इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं सी। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन ए, ये मेरा इक्वेशन सी। अब हम क्या करेंगे, जो मेरे दोनों इक्वेशन हैं हम दोनों को कंपेयर करा देते हैं। 2 इक्वेशन हमारे पास आ गया, अब हम इक्वेशन ए और इक्वेशन सी को सीधा हम कंपेयर कराते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन सी, इक्वेशन ए और इक्वेशन सी को हम कंपेयर कराते हैं, तो हमको क्या मिलता है, देखिए इक्वेशन ए और सी को कंपेयर कराइएगा, तो यहाँ ध्यान से देखिए मेरा पहला इक्वेशन ए इक्वेशन है और ये मेरा सी इक्वेशन है। इसमें ये जो वैल्यू है इधर का और ये वैल्यू दोनों सेम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू पी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू पी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी। तो क्या होता है कंपेयरिंग में जो सेम टर्म होता है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट क्या बच रहा है यहाँ पे, यहाँ से बच रहा है ए क्यू बाई क्यू सी इज इक्वल टू ए पी बाई बी पी, जो रेशियो है वो आपको क्या आ गया सेम आ गया। यही है थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट। आप इसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन आया हुआ है, 5 नंबर कम नहीं होता, एक नंबर कीमती होता है एग्जाम के लिए, और ये आपको 5 नंबर में पूछता है। मैं एक छोटा सा एक बना दूं, देखिए क्या है, ये जैसे ट्रायंगल था एक ए बी सी। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं इस लाइन को यहाँ से ज्वाइन कर दिए पी क्यू, अगर ये आपको बोल दिया क्वेश्चन में कि पी क्यू जो है वो किसके पैरेलल है ए सी के, ठीक है, सामने वाले लाइन के, बस सामने जो है उसके पैरेलल है, थर्ड साइड के, तो क्या होगा ये जो पॉइंट दोनों पॉइंट होगा जिस साइड पे होगा उसको क्या करेगा सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा, मतलब बीपी बाई पी सी इज इक्वल टू बी क्यू बाई क्यू ए। यही मेरा जो मेन थ्योरम का जो कहना था वो यही है। इससे रिलेट करके 2 और फॉर्मूला बनता है, उसको मैं अगले वीडियो में बता के आगे कुछ एक क्वेश्चन बनाऊंगा। तब तक के लिए अब सीधा अगले वीडियो मिलते हैं, आप प्रैक्टिस करिए, तब तक के लिए गुड बाय।